चुके हैं और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे। अधिग्रहण के लिए जारी नोटिस में आंशिक बदलाव हुए हैं। अब 24 घंटे में जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है और आज शाम तक पैलेस प्रबंधन को जवाब देना होगा। प्रशासन ने पहले 2 दिसंबर तक का समय दिया था। घंटाघर थाना अधिकारी को जो है रिसीवर बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी अपडेट उदयपुर से। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे जो है कल रात माहौल खराब हो गया और उसके बाद से ही रात 1:30 बजे तक जो है यहाँ पर समर्थक बैठे रहे। उसके बाद से जो है बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की गई समर्थकों की तरफ से। उसके बाद से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप देखिए तस्वीर 2 जो निकल करके आई है, टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और अब 24 घंटे में जवाब पेश करने के लिए जो है समय दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, कल देर रात जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, माहौल वहां पर खराब हो गया। उसके बाद से 2 बार जो है नोटिस चस्पा किया गया, उसमें बदलाव किया गया है। अब 24 घंटे में जो है जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है। अपडेट क्या है पूरे मामले में, स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल? देखिए तस्वीरें भी मैं साथ में आपको दिखाता रहूंगा। ये सिटी पैलेस का द्वार, जहां पर कल सर्वाधिक विवाद जो है वो देखने को मिला था। पहले जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस में जिला कलेक्टर द्वारा जो नोटिस यहाँ चस्पा किया गया था, उस नोटिस में 2 दिसंबर तक पैलेस प्रबंधन से जवाब देने की बात कही गई थी। उसके बाद में जब विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को उस नोटिस की जानकारी मिली, देखिए ये हम दूर से दिखा पा रहे हैं ये, लेकिन नोटिस अभी भी पैलेस के गेट पर चस्पा है। आप देख सकते हैं कि पैलेस के गेट पर सिक्योरिटी पैलेस की तैनात है और ये वो नोटिस है जो कि चस्पा है। इस नोटिस में आंशिक बदलाव किया गया और 24 घंटे के अंदर जो है वो जवाब पेश करने की बात नोटिस में कही गई। अब पैलेस प्रबंधन को जो कुर्क के जो आदेश दिए गए हैं उसके साथ ही जो स्थितियां पैलेस के बाहर बनती हुई नजर आई थी, उससे जुड़ा जो जवाब है वो जिला प्रशासन को पेश करना है। माना जा रहा है कि आज शाम तक जवाब जो है वो जिला प्रशासन को पेश करना पैलेस प्रबंधन को हो सकता है। हालांकि उससे पहले पैलेस प्रबंधन, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, लीगल राय भी पैलेस प्रबंधन ले रखा है। किस तरह से कानूनी सहायता इसमें ली जाए, पैलेस प्रबंधन उसको लेकर भी ले रहा है। आप देखिए कि ये द्वार, ये जो रास्ता है, ये जगदीश चौक से सिटी पैलेस पे आने वाला रास्ता, जहां पूरी रात जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिला। तकरीबन रात को 1:30 बजे तक यहाँ माहौल तनावपूर्ण था और इसी के चलते आज देखिए सुबह से यहाँ जो पुलिस की टीमें तैनात की गई है, उन्हें ड्यूटी अलॉट कर दी गई है। अलग अलग लेयर में बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यदि आज भी प्रशासन विश्वराज सिंह को धूनी दर्शन नहीं करवा पाता है तो ऐसे में आज भी लोगों की जो भीड़ है वो इस रास्ते पर जमा हो सकती है। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आज भी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद रखी जा रही है। जगदीश चौक का इलाका आप देखिए, ये जगदीश चौक का इलाका है जहां पर सिर्फ जगदीश चौक पर ही 3 लेयर की बैरिकेड कर दी गई है और बैरिकेड जो कि कल बैरिकेड जो लगाए गए थे वो मूवमेंट करने वाले बैरिकेड थे, आज उन्हें हटाकर स्थायी बैरिकेड, जिन्हें पार करना या फिर तोड़ना बेहद मुश्किल है, ऐसे बैरिकेड लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये पूरा रास्ता जो है सुनसान रास्ता है। यहाँ से पर्यटकों को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जो बाजार है वो बाजार पूरी तरह से बंद है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों को भी आने नहीं दिया जा रहा, उनको समझाया जा रहा है कि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए
दूसरे पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें। हालांकि आप देखिए कि उदयपुर में भले ही तनाव देखने को मिला था, लेकिन ये तनाव सिर्फ जगदीश चौक से सिटी पैलेस के इस मुख्य द्वार तक था। इसके अलावा पूरे शहर में शांति थी और किसी तरह जगह पर तनाव नहीं था। फिलहाल आप देखिए कि यदि जो विश्वराज सिंह कल जिला कलेक्टर से बोल कर गए हैं कि उन्हें दर्शन अगर नहीं करवाया जा सकता है तो ऐसे में वो एक बार फिर अपने समर्थकों के साथ यहाँ आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कैसे जो घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर बनाया गया है, वो घंटाघर थाना अधिकारी कब इस जगह को, जो कि धुनी दर्शन वाली जगह, उस जगह को कुर्क करते हैं और अधिग्रहित करते हुए विश्वराज सिंह को दर्शन के लिए ले जाते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी जवाब देने के लिए समय दिया गया है। तो ऐसे में ये माना जाए कि क्या आज इस कुर्की की कार्रवाई हो सकती है, फिलहाल इस पर अभी सवालिया निशान है। बिल्कुल कपिल, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग भी लगाया गया है, पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद है। तो कपिल, ये मान ले कि आज जो है दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो रिसीवर लगाया गया है वही अब आखिरी डिसीजन लेगा। जब जो विवादित जगह है वहां का निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद से जो है कोई फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए निर्णय रिसीवर को लेना है, लेकिन इसे कब कुर्क किया जाए, कब अधिकृत किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि कल जिला कलेक्टर ने बताया था कि पैलेस के द्वार जब खुलेंगे उसके बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यदि पैलेस के द्वार आज भी बंद रहते हैं तो कैसे रिसीवर कुर्की की कार्रवाई को करते हैं, ये देखना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, फिलहाल 24 घंटे का समय दिया है, ऐसे में जब तक मियाद पूरी नहीं हो जाती जवाब देने की, तब तक क्या कुर्की की कार्रवाई करने में प्रशासन, पुलिस सफल होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो मियाद दी गई है जवाब देने की, क्या तब तक इंतजार किया जाता है, और यदि इंतजार किया जाता है तो ये पूरा मसला एक आध दिन और आगे बढ़ने की संभावना है। तो जो कुर्की की जो कार्रवाई है, फिलहाल सभी की उसी पर नजर है, चाहे वो विश्वराज के समर्थक हो, विश्वराज सिंह हो, उन सभी की भी ये नजर है कि प्रशासन किस तरह के कदम आगे बढ़ा रहा है। प्रशासन के आगे की प्लानिंग के अनुसार ही विश्वराज और उनके समर्थक अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। तो दूसरी ओर अगर हम पैलेस प्रबंधन की बात करें तो पैलेस प्रबंधन भी इस मसले को लेकर कानूनी राय लगातार लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से भीड़ उग्र हुई और पैलेस के द्वार पर जाकर पहुंच गई, पैलेस के द्वार से के मार्फत दीवारों पर चढ़ने की जब कोशिश होने लगी तो अंदर से पथराव भी किए गए। इसका मतलब दोनों ओर तैयारियां पूरी थी, हर स्थिति से निपटने के लिए दोनों ओर की जो तैयारियां हैं वो काफी जो हिंसक है वो नजर आ रही थी। अब देखना होगा कि पैलेस प्रबंधन जो है वो इस कुर्की आदेश को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाता है, ये देखना दिलचस्प होगा फिलहाल कि क्या वास्तव में जो अपर न्यायालय है वहां पर इस कुर्की के आदेश को चैलेंज किया जाता है और वहां पर से कोई रिलैक्सेशन जो पैलेस प्रबंधन है वो लेकर आ पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यदि पैलेस प्रबंधन को किसी तरह की रियायत नहीं मिलती है तो ऐसे में कब प्रशासन कुर्क की कार्रवाई को अंजाम देता है, यह भी देखना होगा, और कैसे कुर्क अधिकृत उस धुनी स्थान को करने के बाद में विश्वराज को दर्शन कराए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इस पर सभी की नजर बनी हुई है। आगे किस तरह से कार्रवाइयां आगे बढ़ेगी इस पर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भीड़ अभी भी जुट सकती है, क्योंकि लोगों ने कल ये स्पष्ट कर दिया था कि यदि दर्शन नहीं कराए जाएंगे तो एक बार फिर लोगों की भीड़ जगदीश मंदिर पहुंचेगी। जी बिल्कुल कपिल, क्योंकि शाही परिवार के वर्चस्व की ये जंग है, और कल ही जब तस्वीर सामने आई थी राज तिलक के बाद धूड़ी दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां पर किस हिसाब से माहौल खराब हो गया। अंदर जब वो नहीं पहुंचे तो उनके जो समर्थक है वो भी वहां पर बैठ गए और इंतजार करते रहे। रात 1:30 बजे तक इंतजार किया गया कि हो सकता है कि दर्शन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। ये बताइए कि जो लोग घायल हुए उनकी स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है कपिल? देखिए, जब दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ, पहले पैलेस के अंदर से पत्थर फेंके गए, उसके बाद में बाहर जो भीड़ मौजूद थी उन्होंने पैलेस के अंदर पत्थर फेंके और उसमें तकरीबन आधा दर्जन लोगों के चोट लगने की जानकारी, 2 पुलिसकर्मियों की भी घायल होने की जानकारी थी। उन सभी को हॉस्पिटल उसी समय पहुंचा दिया गया था, प्रारंभिक इलाज उन्हें दे दिया गया। सभी की स्थिति जो है खतरे से बाहर है, सभी को ट्रीटमेंट देकर उन्हें छुट्टी भी दे दी गई थी। तो जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन जो तनाव इस पूरे
इलाके में व्याप्त हुआ था, वो तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। हालांकि शांति होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन माहौल अभी भी बिल्कुल तनावपूर्ण है। कलेक्टर की तरफ से ये शांति कहा गया है कि शांति कायम है और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है ताकि आज कुछ जो है माहौल को खराब न किया जाए। एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए कपिल, पुलिस प्रशासन जैसे कि आप दिखा रहे हैं कि वहां पर मौजूद है, किस हिसाब से तैयारियां की गई हैं? देखिए, तस्वीर में आपको थोड़ा आगे की ओर जाकर दिखाता हूं कि पैलेस के मुख्य द्वार पर मैं इस समय खड़ा था, वहां पर बैरिकेड थे। उसके आगे आपको और बैरिकेड नजर आ रहे हैं, जो कि दूसरे लेयर की सिक्योरिटी है। पैलेस से जगदीश चौक जाने का जो रास्ता है, दूसरे लेयर की सिक्योरिटी है। फिलहाल भीड़ जुटना शुरू नहीं हुई है, ऐसे में पुलिस जरूर तैनात कर दी गई है, लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। बैरिकेड्स जो हैं उनको कड़ा किया जा रहा है ताकि उन्हें पार करने की कोई कोशिश ना कर पाए। सुरक्षा आप देखिए, पुलिस की जो जाब्ता है, बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता जो है इस रूट पर फिलहाल मौजूद है। कुछ देर पहले ही सभी की उच्च अधिकारियों द्वारा जो मीटिंग ली गई, उस बिल्कुल मीटिंग के कपिल, बाद पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। आप नजर बना करके रखिए क्योंकि ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आया, पथराव किया गया और जिस हिसाब से माहौल खराब हुआ, चिंता का विषय भी है। कलेक्टर ने कहा है कि शांति कायम की गई है और पूरी तरीके से वहां पर टीम भी मौजूद है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से सफाई कर्मचारी संगठन की हड़ताल रहने वाली है। आज से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो है सफाई कर्मचारी जमा होने लगे हैं और कुछ देर में जो है सफाई कर्मचारियों की बैठक शुरू हो जाएगी। सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के नाराजगी है और सफाई कर्मचारी संगठन ने जो है नगर निगम हेरिटेज में हंगामा भी किया। सफाई भर्ती कर्मचारी अध्यक्ष नंद किशोर डडोरिया ने जो है आरोप लगाए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर सफाई कर्मियों में अब जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में जो है सफाई कर्मचारियों की बैठक भी शुरू हो जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, थोड़ी ही देर में जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि जो है सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के नाराजगी है। फिलहाल अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, जो सफाई कर्मी भर्ती का मामला है उसमें लगातार इस बात को लेकर के कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं उसमें जो वाल्मीकि समाज है उसको किस तरह से शिथिलता दी जाए। यहाँ पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो पिछली बार हड़ताल के दौरान समझौता भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी। दोनों निगम जो आयुक्त हैं, महापौर हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। लेकिन अभी जो चीज़ है यहाँ पर इस बात को लेकर के विरोध है कि अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो पीएफ है, ईएसआई है, बैंक स्टेटमेंट है, इस तरह की चीजें मांगी जा रही है, जिसको लेकर के नाराजगी। जबकि कुछ ऑर्गेनाइज संगठनों को, ठेकेदारों को जो है दूसरे जोन के अंदर बिना इन तमाम चीजों के 700 से ज्यादा अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए। कल भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है और उससे पहले तमाम लोग यहाँ पर पूरे जयपुर के अंदर हड़ताल कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 8000 से ज्यादा कर्मचारी जो है निगम मुख्यालय लौटना शुरू हो गए और यहाँ पर सभी लोग मुख्यालय में डेरा डाल के बैठ गए और यहाँ पर नारेबाजी करके आप देख सकते हैं कि अपनी झाड़ुएं और ऊपर जो है पीछे रखना शुरू कर दिया है। जिस हिसाब से जो लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही थी, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी, कोई हल उसका नहीं निकला और आज से जो काम है सफाई का, कचरा उठाने का और खास तौर पर हुपर का, ये तमाम काम बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी सफाई कर्मी आप देख सकते हैं कि हाजिरी गांव से सीधे यहाँ पहुंचना शुरू हो गए और यहाँ पर इनका बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन होने वाला है। आज एक बड़ी इनकी बैठक भी आपस में विचार विमर्श करने के बाद में और काम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। नंद किशोर डिंडोरिया हमारे साथ में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष। क्या फाइनल हुआ? बिल्कुल, हमने आज से सभी कर्मचारी हाजिरी गांव से हाजिरियां कर करके और यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और आज अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आज हम हेरिटेज और ग्रेटर में हड़ताल का, कार्य बहिष्कार का ऐलान करेंगे सामूहिक अवकाश लेकर और कल संपूर्ण राजस्थान के लोगों को बुलाकर संपूर्ण राजस्थान में भी कार्य का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जो हमसे जो समझौता हुआ था उस समझौते में अधिकारियों द्वारा हमें यह आश्वस्त किया गया था कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है उस अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार देगा, उसके बाद सीएसआई सत्यापन करेगा और जब प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे उस प्रति हस्ताक्षर में जो ठेकेदार का कार्य आदेश है वो देखा जाएगा। परंतु ईएसआई पीएफ की डिमांड की जा रही है अधिकारियों द्वारा
बैंक स्टेटमेंट की डिमांड की जा रही है। जब 2018 से पूर्व नगर निगम ने ESI PF कर्मचारियों का काटा ही नहीं, जब 2018 से पहले कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जाता था, तो कर्मचारी कहाँ से ESI PF का रिकॉर्ड लाएंगे, कहाँ से बैंक स्टेटमेंट लाएंगे। जब तक हमारे साथ जो समझौता किया गया था उस समझौते के अनुसार उन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। तो जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान में आज जयपुर शहर के में हम मीटिंग ले रहे हैं। कल राजस्थान के समस्त लोगों को बुलाकर मीटिंग लेकर आंदोलन का आगाज करेंगे। 700 अनुभव प्रमाण पत्र आपने बताया करीब जारी किए गए हैं जो गलत बताए गए। बिल्कुल 700 अनुभव प्रमाण पत्र किशन पोल जोन में जारी कर दिए गए हैं। उन्हीं अनुभव प्रमाण पत्र को जारी किया गया है जो जिस फर्म का अनुभव प्रमाण पत्र हमारे लोग ले जाकर दे रहे हैं। गैर बाल्मीक समाज के लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र तो उपायुक्त महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है। उनसे कोई ESI PF का रिकॉर्ड नहीं देखा गया, उनसे किसी तरीके से का बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा गया। सीवर के कर्मचारी आज तक कोई भी महिला जयपुर में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में सीवर का कोई सफाई कर्मचारी न बाल्मीक समाज का लोग महिला कर सकती है काम, न गैर बाल्मीक समाज की महिला करती है। परंतु किशन पोल जोन में गैर बाल्मीक समाज की महिलाओं के अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए सीवर के कार्य के, वो बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से और जगह जारी हुए हैं किशन पोल जोन के में हुए हैं, उसी तर्ज पे और जगह भी जारी हुए और किशन पोल में भी जो नगर निगम हमारे लोग जिन्होंने काम किया है वो लोग जा रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र पे साइन कराने, उनको भी उसी तरीके से जारी किए जाए जिस तरीके से और अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अभी जो आयुक्तों से आपकी कल बातचीत हुई थी वहाँ कहाँ पे चटका और आज बातचीत की क्या संभावना है? आयुक्त महोदय ने हमें अभी भी सुबह आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांग वाजिब है उस पर हम अतिशीघ्र कोई ना कोई हल निकालेंगे और आपकी जो मांग है उसको पूर्ण कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कल आखिरी तारीख है आवेदन की। बिल्कुल कल आखिरी तारीख है। हम प्रशासन से शासन से निवेदन करेंगे कि इस समय को और बढ़ाया जाए और जो अनुभव प्रमाण पत्र जब तक जारी नहीं किए जाए जब तक तारीख बढ़ाई जाए और अनुभव प्रमाण पत्र सफाई कर्मचारियों को दिए जाए। कितने कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और कितना कचरा शहर में एक दिन में होता है जो आप उठाते हैं, अगर वो काम अटकेगा तो वो शहर में ही पड़ा रह जाएगा? संपूर्ण हेरिटेज और ग्रेटर में 8000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। बिल्कुल, और अरबाज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि समझाइश की गई, जब तक बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। नवलगढ़ में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। घूम चक्कर पर आपको बता दें कि कार से स्टंट जो है वो किया गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और वीडियो के आधार पर कार की तलाशी शुरू कर दी गई है। तो कार से स्टंटबाजी की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर आपको बता दें कि जो है घूम चक्कर पर कार से स्टंटबाजी किया गया है और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई इसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई है और वीडियो के आधार पर अब कार की तलाशी शुरू की जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं कार कितनी तेज रफ्तार में जो है ये कार जो है घूमती हुई नजर आई है। स्टंटबाजी जो है यहाँ पर की जा रही थी और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर उसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई है। अब वीडियो के आधार पर कार की तलाशी शुरू कर दी गई है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। घूम चक्कर पर आप देखिए कार से किस तरीके से स्टंटबाजी जो है वो किया जा रहा था और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई है। और जयपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के 4 शातिर गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, देशी कट्टा और 1 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी जो है जयपुर के एक व्यापारी से रोहित गोदारा के नाम पर फिरौती जो है वो मांग रहे थे और पूरे गैंग को बठिंडा जेल से लॉरेंस गैंग का गुर्गा ऑपरेट कर रहा था। तो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। इस तरह से हमने एक लड़का चिन्हित हुआ और उससे कड़ी जुड़ती गई। ये 2-3 लड़के मिलकर MP गए थे जून के महीने में, जहाँ से ये कुछ हथियार लेकर आए थे। उन हथियारों को इन्होंने आगे जयपुर में कुछ लोग अनजान लोगों को डिलीवरी दी और डिलीवरी देने के बाद ये वेट कर रहे थे
कि कब शूटर्स आएंगे और कौन जो भी व्यापारी उन्होंने चिन्हित करके नाम बताए हैं, तो जब वहां से इनको कोई सिग्नल मिलेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। और कोटा में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर के मारपीट हो गई और जम करके लात घूसे और पत्थरबाजी होने लगी और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। पुलिस मौन बन करके बस देखती रही। दरअसल पूरा विवाद खेल मैदान की बाउंड्री वाल के निर्माण को लेकर के शुरू हुआ। दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मारपीट में बदल गई। हालांकि इस सब के दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद रही, जो मूक दर्शक बनी रही। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा की ये तस्वीर है। दो पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले और देखिए ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर जो है मारपीट तक जो है तस्वीर देखने को मिली। उसके बाद से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। पुलिस वहां पर मौजूद थी। उसी दौरान देखिए कैसे जो है मारपीट की गई है और पुलिस मूक दर्शक बनकर के इस पूरी घटना को देखती रही। झालावाड़ में वन विभाग की टीम इन दिनों अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल वन विभाग को खोखंदा, धनवास, कोटड़ा इलाके में अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी और इस पर वन विभाग की टीम और गश्ती दल ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान खोखंदा, धनवास इलाके में पत्थरों के बड़े बड़े जो स्लैब है वो बरामद हुए हैं, जिसे वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। वहीं वन विभाग की कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफिया के बीच खलबली मच गई है। सभी मौके से फरार हो गए और उसके बाद जो है उपवन संरक्षक सागर पवार ने वन रेंज में तैनात दो वन कर्मियों को लापरवाही बरतने को लेकर के कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर से चोरी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदिर से 5 लाख की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार हुआ है। नोखा में मंदिर से चोरी करने वाला जो आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जेगला गांव में मंदिर से 5 लाख रुपए जो है इसने चोरी किए थे और चोरी के बाद ग्रामीणों ने केस दर्ज कराया था। जेगला गांव का ही आरोपी बनवारी लाल बिश्नोई रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज की और जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बीकानेर से ये जानकारी आपको देना है, जहां पर मंदिर से चोरी की गई थी। उसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदिर से 5 लाख की चोरी करने वाला जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और टोंक थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। 28 नवंबर को नरेश मीणा की पेशी होगी। नरेश मीणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और उनियारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। टोंक थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ चला गया और जो है 28 नवंबर तक नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी टोंक थप्पड़ कांड को लेकर के आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो है नरेश मीणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेशी हुई और उनियारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश हुए और 28 नवंबर तक नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। आपको याद होगा 13 नवंबर जब उपचुनाव हो रहे थे और उसी दौरान जो है देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी जो है नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था डीएम को। उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला गया और 28 नवंबर को नरेश मीणा की पेशी होगी। इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट। बीकानेर में जमीन विवाद में हुई लड़ाई के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें हनुमान भाट और रत्नाराम भाट और पप्पू राम भाट को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को जमीन विवाद में दोनों पक्षों में जमकर के मारपीट हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को जो है गंभीर चोटें आई थी। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और तभी से पुलिस आरोपियों की तलाशी कर रही थी। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें। सूरजगढ़ में पानी की हौद में शव मिला है और हौद में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हौद में तैरता हुआ महिला का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकाला है। सूरजगढ़ अस्पताल की सीएचसी में शव को रखवाया गया है।
तो झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हौद में तैरता हुआ महिला का शव मिला है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को बाहर निकलवा लिया गया है। सूरजगढ़ अस्पताल की सीएचसी में शव को रखवा दिया गया है। सूचना मिली है कि वार्ड नंबर 18 में एक महिला पानी की हौद में डूबने की सूचना मिली थी। इसमें जीवन ज्योति व ग्रामवासियों की सेवा से उसको बाहर निकाला। सुशीला पत्नी रोशनलाल वार्ड नंबर 18 की बताई जा रही है।